बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। बच्चों गिवन डाटा है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये कांस्टेंट वैल्यू है। आपने बच्चों इसमें इक्विवेलेंट एनर्जी मालूम करनी है। इक्विवेलेंट एनर्जी कौन से है? आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc²। E = m आपकी वैल्यू है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई C है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर। इसका आंसर आपके पास आ गया बच्चों 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 जूल। अब इसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 है बच्चों, एक पॉइंट इधर चला दें तो 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चों, द लेंथ ऑफ स्पेस शिप इज 100 मीटर लॉन्ग, what will its length spaceships move with the speed of 0.99 c। अब बच्चों सबसे पहले उसने आपको लेंथ दी है। रेस्ट लेंथ ऑफ द स्पेसशिप L = 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप V = 0.99 c। अब लेंथ आपने लेंथ करेक्शन मालूम करनी है इसमें, तो उसका फॉर्मूला L' = L √1 - v² / c²। तो बच्चों L' = L आपका 100 है, अगेन √1 - v है आपका 0.99 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c का स्क्वायर। c² से कट जाएगा बच्चों 100 मल्टीप्लाई √1 - 0.9801। इसको माइनस करके अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L' = 40 मीटर। कॉल्ड पाई masons are produced by accelerator beam. If these particles travel 2.70 multiplied by 8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी उसने लाइव 2.60 मल्टीप्लाई by -8 सेकंड, when at rest relative observer how long as live as view in the laboratory। सबसे पहले बच्चों वेलोसिटी आपको दी है 2.70 मल्टीप्लाई 10 की 8 मीटर पर सेकंड। लाइफ टाइम ऑफ पाई मैसन एट द रेस्ट टी आपको दिया उसने 2.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट दिया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब बच्चों ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ द लेबॉर्ट्री फ्रेम T' = क्वेश्चन मार्क उसने आपको दिया बच्चों। T' का फॉर्मूला है T बटा √1 - v² / c²। तो T' बच्चों आपका इक्वल है T की वैल्यू 2.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई √1 - v की वैल्यू दी है उसने 2.70 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 5.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड। अब बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है इसका 13.4। A natural pi masons live 1.40 multiplied 10 की पावर -16 second measure in the laboratory and 0.840 multiplied 10 की पावर -16 second at rest relative observer when it velocity relative to the laboratory। बच्चों लाइफ टाइम इन द लेबॉर्ट्री में उसने आपको वैल्यू दी है 1.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 सेकंड। लाइफ टाइम एट द रेस्ट टी उसने आपको दिया है 0.840 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट सी उसने आपको दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। वेलोसिटी आपने बच्चों मालूम करनी है। टाइम को फार्मूला लगा रहे हैं T' = T बाई √1 - v² / c²। बच्चों इसको उठा के इधर ले जाएंगे और T को उठा के नीचे ले आएंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा √1 - v² / c² = T बाई T'। जो दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 - v² / c² = T बटा T' का स्केयर। तो बच्चों 1 को उठा के इधर ले, बल्कि इसको उठा के इधर ले और T बटा T' को उठा के इधर ले जाएं, तो v² / c² = 1 - T बाई T' का स्केयर। तो v² / c² = 1 - अब T की वैल्यू पुट कर दें 0.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 बटा 1.
0.40 मल्टीप्लाई के बाद -16 का स्क्वायर, तो बच्चे आपका आ जाएगा v² बटा c² इक्वल टू 1 - 0.36। तो बच्चे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो v² आपका इक्वल आ जाएगा 0.64, c का स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट में 0.800 c।